आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं हूं सादिक इमाम न्याजी। आज हमारे साथ जनाब तुराब न्याजी साहब जीत हासिल करने के बाद बहुत मुश्किल से हमें वक्त मिला है, इन्होंने वक्त हमें दिया है और आज ये मौका है कि मैं इनसे कुछ बात करूं और आप तक इनकी बातों को पहुंचाऊं। कुछ हमारे भी सवाल हैं जो कि आपकी आवाज़ है, जो मैं आज इनसे सवाल करने वाला हूं। तो चलिए बातों का सिलसिला यहाँ से शुरू किया जाए। जी, आपका न्याजी न्यूज़ में न्याजी वीडियो की तरफ से दिल से स्वागत है आपका और मुबारकबाद बेशुमार। सबसे ज़्यादा तो मुबारकबाद रोहतास नगर पंचायत की जनता को कि जिसने आपको इस लायक बनाया कि आप न्याजी न्यूज़ का माइक पकड़ के अपने चैनल पर हम जैसे लोगों की खबर दिखा सकें और मुझे इस लायक बनाया कि हम आपके चैनल पे बोल सकें। लोकतंत्र में जनता मालिक है। इस बार पहली बार तो नहीं कहेंगे, लेकिन मालिक ने बड़ी उत्साह के साथ ये दिखा दिया है पहली बार कि चुनाव इस तरीके से भी लड़ाया जा सकता है और इस तरीके से भी किसी को जिताया जा सकता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सुनने वालों को या जहाँ तक मेरी बात पहुँचेगी उन तमाम लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि घोषणा के बाद, चुनावी परिणाम के बाद आज तक हम लोगों से रूबरू नहीं हो पाए हैं। जिस तरीके से हमारा जो अंदाज़ रहता है लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का, लगातार लोगों के बीच घिरे रहे, बहुत सारे कॉल रिसीव नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे लोगों का मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाए हैं। तो कहीं ना आपका तुराब बदला है ना तुराब का तरीका बदला है। बस अफसोस इसी बात का है कि जिन भी उन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए जिन तक हमें पहुंचना चाहिए था, कहीं वक्त का मसला रहा और कहीं तबीयत नासाज रही। इसी बीच लगातार मिलने का सिलसिला जारी है। हर उस घर तक, हर उस दर तक, हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाएगा जो भी रोहतास नगर पंचायत से संबंधित लोग हैं, चाहे उन्होंने वोट किया होगा या वोट नहीं किया होगा। सब मेरे अपने हैं और अब हम पूरी नगर पंचायत की जनता के लिए हमारा काम है। जिम्मेदारियाँ बंट गई हैं, कुछ अपने लोग ज़ाहिरा तौर पे दूर भी हुए हैं और कुछ ऐसे लोग भी करीब हो रहे हैं जो लोग पहले नहीं थे। तो सबका स्वागत है और जब परिवार बड़ा होता है तो थोड़ा सा उथल पुथल होता है। ये 2-4-5 दिन की बात है। शपथ के बाद सब ठीक हो जाएगा। लोगों ने उत्साह के साथ वोट किया था, लोगों ने उम्मीद के साथ वोट किया था, तो अभी वो उम्मीद पे खरा उतरने का वक्त है। तो इसलिए जिन लोगों तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ या मेरा संदेश नहीं पहुँच पाया या जिनका रिप्लाई नहीं जा पाया, उनसे मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। जी सर, एक सवाल, लोगों ने आपको इलेक्शन में एजेंट तक बताया कि ये है ISI का एजेंट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जो इलेक्शन से पहले जो लोग कह रहे थे वो खुद आज हमारे साथ हैं। तो अब आप इसी से ये समझ लीजिए कि वो चुनावी हथकंडा था उनका, उसमें नाकाम हुए। जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। हमने तो बार बार नुक्कड़ सभा के माध्यम से यही तक कहा था कि मेरी जांच कराई जाए और जांच में आप दिखाइए कि तुराब कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तुराब उस लायक है कि नहीं लायक है, तुराब अगर गलत है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। मगर चूँकि हमें माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है, प्रशासनिक तंत्र पे भरोसा है, उनकी निष्पक्षता पे भरोसा है, तो उस भरोसा पे सबसे ज़्यादा अगर भरोसे पे कोई खरा उतरा है तो जनता खरी उतरी है। और पूरे बिहार में सबसे प्रचंड बहुमत से रोहतास नगर पंचायत में जो जीत हुई है, इतना मार्जिन रहा है, इसके लिए हम अकबरपुर, ख़ास तौर से अकबरपुर के लोगों ने, उचैला के लोगों ने, बसकटिया, कोसडीहरा या पूरा जो ये प्रखंड रोहतास नगर पंचायत का क्षेत्र है, जिस तरीके से, जिस उत्साह के साथ, जिस यकीन के साथ यहाँ की जनता ने हम पर भरोसा जताया है और पूरे बिहार में सर्वश्रेष्ठ इस जीत को बताया है, बनाया है। मैं दावे के साथ, आपसे वादे के साथ कहता हूँ न्याजी न्यूज़ के माध्यम से कि अगले 5 साल के अंदर में इस रोहतास नगर पंचायत को बिहार का सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और सर एक और बात कि अभी जो आप शपथ के बाद इतनी बड़ी आबादी है नगर पंचायत रोहतास, अकबरपुर से लेकर सुखडीहरा तक कई गांव पड़ जाते हैं, तो उनसे मिलने का तरीका आप क्या बनाएंगे? देखिए, जनता दरबार इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले तमाम चुनावों में नेता जो है वो नेता होता था और जनता जो है वो जनता होती थी। इस बार का चुनाव किसी नेता या नेता के परिवार वालों ने नहीं, जनता ने लड़ा है। चुनाव जनता जीती है। जनता में एक अलग सा उत्साह है न्याय के उस टेबल पे इंसाफ का। जनता में उत्साह है कि उनको, जिनको छत नहीं है, उनको
योजना के तहत उनको घर दिया जाए, जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार दिया जाए, जिनके पास कॉलोनी नहीं है, या चाहे राशन कार्ड का मामला हो, या चाहे बिजली विभाग में धांधली का मामला हो, या जो भी कुछ ऐसा मामला है, चाहे वो बालू से संबंधित मामला है या आम जनमानस की जो भी समस्या है, उस समस्या के निपटारा के लिए हम यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग शपथ के बाद एक तरीका बनाएंगे, सभी संबंधित अधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और सारी समस्या को 1 बाय 1 हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से ऐसा काम किया जाए जो कम से कम नमूना हो पूरे बिहार में। और उसमें निष्पक्षता के साथ काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जाहिर है कि आज आपको एकदम से उम्मीद है जनता को कि काम हो, तो एकदम से तो होगा नहीं। पहले तो अभी शपथ होने के बाद ही आप पावर में आएंगे, आपको लगेगा कि आप कुछ कर सकते हैं, कोई योजनाएं आपके माध्यम से आएंगी। तब तक मुझे लगता है कि जनता को चाहिए कि थोड़ा सा अपने भाई का और साथ दें। जैसे अब तक आपने भरोसा जताया था, जितनी उम्मीद के साथ आपने अपना तन मन धन लगा के आपने चुनाव लड़ाया और चुनाव जिताया जिस उत्साह के साथ, थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन बदलाव निश्चित है, बदलना निश्चित है, ये तय है। अच्छा, जनता तो आपके साथ, हिंदू मुसलमान सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए थे और इतना बड़ा रिजल्ट आना एक चौंका देने वाली बात पूरे बिहार में। अच्छा, जो आपके विरोध में थे लोग, उनके लिए क्या कहिएगा? विरोधियों पर कोई बात ना की जाए तो बेहतर है। देखिए, विरोध होता है तभी आप कुछ कर सकते हैं। दो बात है, एक तो गुलाम मुस्तफ़ा खान हबीबी कहते हैं कि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, अगर ये हौसला नहीं तो तुम बेसमर रहो। तो जिस पेड़ में फल होगा ढेला वहीं चलेगा। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने लबेदा चलाया और डंडा चलाया ढेला के साथ साथ, और चोट पहुंचता है, पहुंचने दीजिए। अच्छा हुआ कि मैंने कम वक्त में मुझे आप तो उनके भी भाई, आप नेता हैं, आप उनके भी चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में कम वक्त में परिपक्व बनाने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। वो कहते हैं ना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। हालांकि दुश्मन कोई नहीं है, सच यही है कि सब अपने हैं, अपने लोग हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे वो गुमराह होंगे, किसी पॉइंट पे मैं गुमराह होऊंगा, किसी पॉइंट पे मुझसे गलती हुई होगी, ऐसा नहीं है। इंसान गलती का पुतला है, गलती होती है, गलती मुझसे भी हुई है, बहुत सारी ऐसी गलती हुई है। कई गलतियाँ लोग जानते हैं, कई गलतियाँ आप जानते हैं, कई गलतियाँ आप जानते भी नहीं। अल्लाह ने उस गलती पे पर्दा डाला है, हमारे बहुत सारे गुनाहों पे अल्लाह ने पर्दा डाल रखा है। तो हम तो शुक्रगुजार हैं उस मौला के जिसकी वजह से हम लोग जीते हैं। वरना दुनिया का कोई नेता और दुनिया की किसी ताकत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुराब न्याजी जैसे छोटे परिवार, साधारण घर से ताल्लुक़ रखने वाला कोई लड़का इतनी बड़ी जीत जीते। और उसके बाद जिस सम्मान के साथ लोगों ने यहाँ रिसीव किया था मेरे मना करने के बावजूद, मैंने अपने पॉलिटिकल करियर में इतनी भीड़ आज तक किसी सांसद विधायक के पीछे नहीं देखी है। तो मुझे तो इस बात का गर्व है कि इतने लोग मेरे आगे खड़े हैं। अगर किसी को ये लगता है कि उन्होंने चुनाव में मेरी मुखालफत की है, चाहे वो ज़मीन पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी भी तरीके से उन्होंने मेरी मुखालफत की है, या मुखालफत नहीं भी की है, किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ है, तो देखिए लोकतंत्र का एक रूल है। इस नियम को समझिए कि 15 लोग चुनाव लड़ रहे थे, 15 लोगों ने नॉमिनेशन किया था, तो जाहिर है कि ये जो नगर पंचायत है वो 15 भागों में तकसीम था, 15 भागों में बटा हुआ था। हर लोग अपने अपने तरीके से, कोई किसी के साथ था रिश्तेदारी की वजह से, कोई किसी के साथ था दोस्ती की वजह से, कोई किसी के साथ था किसी उसके अच्छे काम की वजह से, कोई किसी के साथ था उसके संगठन की वजह से, कोई किसी के साथ था उसके धर्म की वजह से। तो जो लोग जहाँ जिसके साथ थे वो ठीक थे, बहुत अच्छे थे, बिल्कुल भी उनसे मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मेरी खुद कैंडिडेट से कोई नाराज़गी नहीं है। मैं 15 का दिल से इस्तकबाल करता हूँ। वो कुछ ना कुछ वोट तो सबने लाया है ना, कुछ ना कुछ लोगों के नेता तो सब हैं, तो उनके लोगों का काम कैसे होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और अच्छी बात बताऊं आपको कि हम लोग शपथ के बाद एक विपक्ष डेस्क बनाने जा रहे हैं, जो कि शायद नगर पंचायत में आज तक कहीं नहीं हुआ होगा देश भर में, जो जितना मुझे इल्म है, कि वो विपक्ष डेस्क पे पूरी आज़ादी होगी कि जो लोगों ने चुनाव लड़ा है, जिन जिन लोगों ने, वो बाकायदा तौर से आएंगे, उस टेबल, उस कुर्सी पे बैठेंगे, अपने लोगों की सुनवाई करेंगे और नगर पंचायत की अध्यक्षा मोहतरमा श्रीमती सुंबुल आरा के माध्यम से उनका भी काम होगा और हर हाल में उनकी इज्जत भी रहेगी, ताकि वो कल को जब अपने लोगों के बीच जाएं जो उनके साथ खड़े रहें, तो उनका भी कम से कम सीना चौड़ा रहे कि आज भी उनके काम में कहीं रुकावट नहीं है।
हमारा कोई दुश्मन नहीं, सब अच्छे लोग हैं। जिनको जितना वोट मिला उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उनको ये मान के चलना चाहिए कि अभी सेवा बहुत मजबूती से करने की ज़रूरत है और सेवा के नाम पे, कर्म के नाम पे चुनाव लड़ना है, धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ना है। ये लेसन भी जनता ने दिया है और अच्छा लेसन है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके से वो लोग एकदम हताश निराश ना हो। कहीं किसी से कोई व्यक्तिगत बदला नहीं लिया जाएगा, कहीं किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। न्याय व्यवस्था हर कीमत पे कायम होगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बता दूं, ये खास उनके लिए है जो लोग हमारे साथ थे, जिन्होंने अपना पैसा खर्च किया हमारे पीछे, जिन्होंने अपना वक्त खर्च किया अपने पीछे, या जिन्होंने अपना सब कुछ हमारे पीछे समर्पित कर दिया, चाहे वो हमारे सगे भाई भी हो सकते हैं। मैं इनकी भी बात कह रहा हूँ कि किसी की भी कीमत पे ये मत सोचिएगा या कि तुराब न्याजी के जीत जाने से आपको कहीं कोई संरक्षण मिलने जा रहा है। ये बात मैं न्याजी न्यूज़ को भी कह रहा हूँ कि आपको कहीं कोई संरक्षण मिलने जा रहा है। अगर आप सही होंगे और आप हमारे दुश्मन हैं तो तुराब आपके पीठ पे ढाल बन के खड़ा होगा। दुनिया में किसी की ताकत नहीं होगी कि आपको टच भी कर सके। किसी भी ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके खिलाफ कर सके। आप दुश्मन हैं, कोई बात नहीं है। न्याय व्यवस्था में कोई दुश्मन नहीं, सबके साथ बराबर, सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ इंसाफ वाली जो बात है, तो उस पथ पे हम लोग अटल नज़र आएंगे। अगर कोई भी हमारा समर्थक या हमारा रिश्तेदार या हमारे लोग को अगर ये लगे ऐसा कि तुराब के जीत जाने से हम कहीं किसी पे जुल्म कर सकते हैं, तो वो भूल जाएं। इंसाफ में कोई किसी का अपना नहीं होता। आपने साथ दिया है, आपकी वजह से हम चेयरमैन मेरी माता ने जीता है, मुझे इतनी इज्जत मिली है, ये सब बात ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका। वक्त पे आपका कर्ज भी उतारा जाएगा, आपकी उम्मीदों का बदला भी दिया जाएगा, मगर बराए मेहरबानी किसी भी असहाय गरीब कमज़ोर पे जुल्म मत कीजिएगा। उन लोगों पे जुल्म मत कीजिएगा जो चुनाव में हमारे खिलाफ थे या व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हैं या कभी रहे होंगे। तो सब हमारे अपने हैं, सबको गला लगाइएगा। और अब मुझे और हिम्मत दी जाए, और जिस तरीके से मेरे लिए दुआ हुई थी, दुनिया भर के लोगों ने किया था कि भाई कई अलग अलग जगह से दुआ हुई थी कि किसी तरीके से हम लोग जीत जाएं। अल्लाह ने आपकी दुआ सुनी है, ईश्वर की कृपा हुई है, हम बदलाव तो हुआ है और बहुत बड़ी जीत जीती है, बहुत इज्जत मिली है। अब बस इतना ही गुजारिश मेरी होगी कि किसी भी तरीके से आप एक दुआ और कीजिएगा कि मेरी हिम्मत सलामत रहे। न्याय व्यवस्था में कभी तुराब को उसका धर्म ना दिखे। जब अगर कोई मुसलमान जुल्म कर रहा हो किसी हिंदू भाई पर, तो तुराब उस वक्त बोले और चढ़ के बोले कि नहीं, ये गलत है, गलत के खिलाफ है। कोई हमारा बहुत ख़ास, सबसे ख़ास हिंदू अगर किसी हमारे दुश्मन मुसलमान पर भी हमला कर रहा हो, तो उस वक्त तुराब बोले किसी, अब धर्म के नाम पे यहाँ जुल्म नहीं होगा, अब ताकत के नाम पे रोहतास में गुंडागर्दी नहीं होगी, इसको तो कोई लिख ले, उसके लिए आपका तुराब लड़ेगा। बस हिम्मत मेरी सलामत रहे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, 99.9% रोहतास नगर पंचायत का हिंदू और रोहतास नगर पंचायत एवं आसपास के हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत अच्छे हैं। पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छी जगह कहीं मेरे हिसाब से है तो हमारा रोहतास है। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के अमन पसंद लोग हैं। इतनी भीड़ जो थी वो ना कभी आज तक किसी मुस्लिम पर्व में दिखी थी ना हिंदू पर्व में। इसका मतलब है कि उस दिन दोनों थे। इतना वोट जो है उसमें 1000 से ऊपर हिंदुओं का वोट अगर तुराब को मिला है तो ये विश्वास की जीत है, ये भरोसे की जीत है। जिन भाइयों को मुझ पर भरोसा हुआ इतना नफरतवादी माहौल फैलाने के बाद, तो इन सब बात पे गौर करना है, सोचना है, समझना है जनता। न्याजी न्यूज़ का एक सवाल, अब न्याजी न्यूज़ का ये सवाल नहीं, पूरे नगर पंचायत रोहतास का ये सवाल है, पूरी आवाम का ये सवाल है। क्या यहाँ की बच्चियाँ इसी तरह धक्के खा के वो अपनी पढ़ाई को करेंगी? यहाँ पे कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है यहाँ पे, क्या इसके लिए आप कदम उठाएंगे? देखिए, अब नगर पंचायत क्षेत्र के अधीन आने वाले एक स्कूल की फाउंडेशन हम लोग शपथ के बाद अगर जो सबसे पहला काम करने वाले हैं स्ट्रक्चर में या फिर बड़े बजट में, वो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि एक बेहतरीन नगर निकाय का अस्पताल हो, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का हॉस्पिटल होता है, जिसमें अच्छे डॉक्टर्स की व्यवस्था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ों के साथ। उसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे और पहली नींव उसकी होगी और उसके बाद स्कूल। देखिए, पहले स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा। बाकी जो चीज़ों में लापरवाही चली आ रही है, जैसे बिजली बिल के लिए भी एक ऐसा व्यवस्था कायम की जाएगी, बालू की समस्या है, बेरोज़गारी की समस्या है, तो इन तमाम बातों पे भी होगा। लेकिन निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी संबंध में हम लोग मिलेंगे और माननीय संबंधित मंत्री से भी हम लोग मिलेंगे। अब मिलने जुलने का लगातार सिलसिला चलता रहेगा। किसी भी तरीके से मेरा ये प्रयास होगा कि आपको रोहतास प्रखंड क्षेत्र में एक बड़ा कॉलेज हम अगले 1 साल के अंदर में पास कराने जा रहे हैं। कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। जो जो वादा है वो सारा वादा आपसे निभाया जाएगा। जो जो को वादा आपसे किया गया है, जनता से किया गया है नुक्कड़ सभा के माध्यम से, वो सारा वीडियो अपने पास रखिएगा। तय समय पर, तय वक्त पर हर काम होगा। तुराब बदलने वाला नहीं है, तुराब बदलता है। तुराब खुद नहीं बदलता है, हालात बदलता है।
तुराब जो कहता है वो करता है। इतना भरोसा तो सबको है और भरोसे पे खरा उतरना यही तुराब की पहचान है। ये जनता जानना चाहती है कि ये इतने कम उम्र में आपको ये शौक़, ये जज्बा और इस तरह से सियासत में आना, लोगों की खिदमत करना, लोगों से मोहब्बत करना, ये आपके दिल में जज्बा कब से आया? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हर शख्स इतना तो जानता है कि उसको इस्लाम से पहले इंसान के लिए जीना है। आप हर चीज़ का हुकूक है दुनिया में, माँ बाप का अपना हक है, पड़ोसियों का अपना हक है, इंसानियत का अपना हक है। तो हर आदमी के हुकूक की अदायगी हो भी नहीं सकती है, बन सके वो करने की कोशिश रहती है। आप कोई नायाब फरिश्ता कहीं दूसरी दुनिया से अब लोग नहीं आएंगे आपकी मदद को, आप ही को फरिश्ता बनना पड़ेगा, आप ही को इंसानों के झुंड में से अलग बनना पड़ेगा। और एक बड़ी प्यारी बात कही थी जिस वक्त हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहे थे। एक बार ऐसे ही यूं ही बस बैठे बैठे हमने कह दिया था अंसारी ऑडिटोरियम के एक प्रोग्राम में कि कामयाबी के इस दौर में सिक्का उसी का चल गया जो बना के रास्ता अपना भीड़ से निकल गया। तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, वो बनिए जिसके लिए भीड़ लगे। भीड़ में खड़े होकर किसी को मत देखिए, वो बनिए जिसको खड़े होकर भीड़ देखे। अब तुराब यहाँ पे मुसलमानों का नेता बन के नहीं, नगर पंचायत रोहतास का नेता बन के आया। और नगर पंचायत रोहतास का एक एक शख्स मेरा अपना है। यहाँ के सभी धर्म और सभी जाति के मानने वाले लोगों को संरक्षण देना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वो तुराब देगा। किसी भी चक्कर में, गलती में या अपनी भीड़ में उत्साहित नहीं होना है। दंगा की बात तो दिमाग में आपको लानी ही नहीं है, लाइएगा तो हम बर्बाद कर देंगे हर कीमत पे। इसको एकदम दिमाग में ले लीजिएगा। जो बहुत सारे लोग तरह तरह से लग जाते हैं। कई ऐसे घटिया मानसिकता के लोग हैं जो मुसलमानों के बच्चों को वर्गला रहे हैं। कई ऐसे घटिया मानसिकता के लोग हैं जो हिंदू के बच्चों को। तो हम अपने बच्चों से भी यही गुजारिश करेंगे, किसी नेता के चढ़ावे बढ़ावे में मत आना, वरना अगर पाए गए तुम्हारी संलिप्तता आई तो फिर बचाने नेता का बाप नहीं आएगा। और नेता का तो जो हश्र होगा सो होगा ही। छोड़ने हम किसी पॉइंट पे नहीं जाएंगे, हर तरीके से बदला लेंगे। लोगों को एक उम्मीद है और उम्मीद पे खरा भी उतरने की कोशिश हो रही है। तो शायद आपका मैसेज पढ़ने में देर हो लेकिन रिप्लाई ज़रूर करेंगे। शायद आपका कॉल देखने में देर हो लेकिन रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर भी ना कर पाएँ तो दोबारा कॉल कर लीजिए, दोबारा मैसेज कर लीजिए। फिलहाल के लिए आपका भाई हाथ जोड़ रहा है। जीत के बाद आपके घर पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा ये नहीं मालूम, लेकिन आप उठा के देख लीजिएगा इतिहास। जब जब आपको ज़रूरत पड़ी होगी आपका भाई आपके घर पे ज़रूर पहुंचेगा। फिर ज़रूरत पड़ेगी आपका भाई आपके घर पे ज़रूर पहुंचेगा। तो कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब। तो जो लोग तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, जो लोग देख रहे हैं, हम उनसे कहेंगे कि अगर उन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपके भाई की आग्रह है कि भले ही आप कहीं रहते हों, न्याजी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा, आप और ज़मीनी लेवल पर खबर दिखाएंगे। दूसरा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पर डालिए, व्हाट्सएप के ग्रुप में डालिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर बात पहुंचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना रिव्यू दे पाएंगे। और जिन तक ये वीडियो पहुंच गई है, जो लोग देख रहे हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि जो जो काम हमें करना है, अपनी समस्या को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। एक वक्त निकाल के हम आपके तमाम कमेंट को पढ़ेंगे और उसका कोशिश करेंगे कि हम उसका हल निकाल सकें। वैसे आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी समस्या कॉल कर सकते हैं। आजकल पिछले कुछ दिनों से जीत के बाद लगातार कॉल और मैसेज का सिलसिला बहुत ज़्यादा है। लोग इंशाअल्लाहुल अजीज़ रोहतास में बदलाव होगा और दुनिया भर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल जो नारा हम लोगों ने दिया था वो करके दिखाएंगे। आप इसके लिए अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाइएगा कि नफ़रत छोड़ दें। अब जब आप दंगा करने वाले को एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि अगर अब कहीं कोई किसी प्लानिंग के तहत कहीं मंदिर मस्जिद पे या कोई जलसा में या किसी ऐसी सभा में कोई आदमी जो दंगाई हो या दंगा करने का या जो इंसानियत के ख़िलाफ़ वर्ड बोलेगा, तो उस वक्त हम प्रशासन के आने का इंतज़ार नहीं करेंगे। प्रशासन के आने से अगर दंगा थम गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना भीड़ से किसी दिन तो मिलेगा ना। वो हो सकता है कि उसके जज्बात में उसकी बटोरी गई भीड़ के वक्त दंगा हो और हमारे समाज को नुकसान हो, रोहतास नगर पंचायत के या आसपास क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम भाइयों को नुकसान होगा। बेशक जब धर्म के नाम पे उन्माद फैलता है तो उस वक्त इंसानियत ख़तरे में पड़ती है, आम आवाम ख़तरे में पड़ती है, दुकानदार ख़तरे में पड़ते हैं, पूरा रेवेन्यू ख़त्म हो जाता है। तो अगर अब किसी इस ऐसी घटिया मानसिकता का कोई शख्स अगर ये चैनल आपका देख रहा है इस वक्त, तो इतना याद रखेगा कि अगर किसी की वजह से व्यक्तिगत रूप से हमारे नगर पंचायत रोहतास पे आँच आई तो उसकी शनाख्त ख़त्म कर देंगे। रोहतास जला तो उसका घर जलेगा, ये तय है, भले 10 दिन बाद जले। ये धमकी भी समझ सकते हैं कोई।
इसलिए कोई ये ना समझे कि किसी पदाधिकारी के या किसी बड़े नेता के साथ मिलके या किसी के साथ मिलके कोई ऐसी कांड करके कोई बच जाएगा। अब वो दौर नहीं है जिसमें जांच नहीं होगी, मासूम बच्चों को फंसाया जाएगा। हर कीमत पे जांच होगी और शनाख्त ख़त्म कर देंगे। हम बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग, हम संविधान के मानने वाले लोग इतना ज़रूर जानते हैं कि संविधान ने जितना अधिकार दिया है हर कीमत पे होगा। कुछ लोग यहाँ दबंग किस्म के हैं, वो गरीबों पे फ़ौरन हाथ उठा देना या गाली दे देना, उनको भी हम ये बात बता देते हैं कानून में जितनी सज़ा होगी, कानून के बाहर जो कुछ भी होगा वो भी करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए कि कई बार लोग वो कहते हैं ना कि लठ के भूत बात से नहीं मानते, या लात के भूत बात से नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को भी परहेज करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे वो भी हम चलाएंगे। अगर कहीं किसी घर में किसी बेटी पे जुल्म होगा तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि उसका ससुर है कि उसका रिश्तेदार है। हर चीज़ का बदलते कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। संविधान के दायरे में रह के ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो कोई अपनी बहू को मारने से पहले, बहू पे हाथ उठाने से पहले ही सोच लेगा कि उसका कोई हो ना हो, अकबरपुर में उसका भाई तुराब न्याजी ज़रूर है। तो अब मतलब गुंडागर्दी बंद कर दे तो बेहतर है। संविधान के दायरे में रहे, किसी को किसी से तकलीफ है थाना चला जाए, थाना पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी। हम आपके माध्यम से थाना अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि आप निष्पक्षता से इस पर सक्रिय हो जाइए, लोगों की कंप्लेंट पे एक्टिव रहिए। अगर आपके यहाँ कंप्लेंट पहुँचती है तो फ़ौरन अपना पदाधिकारी भेजिए और उनको पता लगाइए कि क्या मामला है। डीले या किसी बिचौलिया के चक्कर में लेट मत कीजिएगा कि हम समझ लेंगे, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो, निष्पक्षता से क्लियर हो जाए। अच्छे स्वभाव के लोग हैं थाना अध्यक्ष महोदय, उनसे हम कहेंगे कि किसी तरीके से बात ख़त्म हो। हम तो आपके व्यूवर से यही गुजारिश करेंगे कि जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। देखिए, हर इंसान की, जैसे नेता की ग़िज़ा वोट थी, आपने तुराब की ग़िज़ा दी और तुराब को कामयाब बनाया। तो अब तुराब के कामयाब होने से बिहार भर में नगर पंचायत रोहतास की चर्चा हुई, तो रोहतास की कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। जी, ये जनाब तुराब न्याजी साहब थे, जो कि इनकी प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें और इनके जो तरीक़े वसूल हैं, सभी चीज़ को इन्होंने बताया और आपने सुना। अगरचे आज का गुफ्तगू और बात का मौजू अगरचे आपको अच्छा लगा हो, तुराब न्याजी के ख़यालात क्या करना है और क्या डेवलपमेंट अकबरपुर रोहतास नगर पंचायत रोहतास में करना है, इसके बारे में जो भी आपका सही बेहतर मशवरा होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना मज़ीद मशवरा भी दे सकते हैं। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और न्याजी वीडियो की गुजारिश है कि इसी तरह से आप भी हक़ का साथ, सच का साथ, सच के साथ रहने वाले के साथ और हक़ बोलने वाले के साथ आप हमेशा कदम ब कदम उनके साथ शाना बशाना चलते रहें और इसी तरह से नगर पंचायत रोहतास को बेहतर बनाते रहें।